अरे उस चमन की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाइए, वो चमन होश में नहीं रहता। हाँ जी, बेवजह मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। हमारी बिटिया जवान है, इसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर चमन की बात पूरे गांव में फैल गई तो बेवजह हमारी बिटिया पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी। दरपेश बहुत गरीब था। वो उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। बेटी की गांव में बदनामी ना हो इसलिए दरपेश चमन की हरकतों पर उसे कुछ नहीं कह पाता था। मालती, अब हमें बिटिया की जल्द से जल्द शादी करवा देनी होगी। जी सही कहा आपने। गरीबी के कारण पायल की भी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन पायल की शादी उसी गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के दीपक से तय हो जाती है। दीपक उसी गांव में अपने छोटे से घर में अपनी माँ उर्मिला और छोटी बहन दिया के साथ रहता है। दीपक बहुत गरीब था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और शादी के दूसरे दिन पायल अपने ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी सास और नंद एक टोकरी में कई सारी भेलपुरी रख रहे थे। माँ, हुआ कि नहीं, जल्दी कीजिए ना। हो गया, ये ले भेलपुरी। तभी दीपक भेलपुरी का कटोरा अपने सिर पर उठाकर घर से बाहर आता है और उस टोकरे को अपनी साइकिल पर रखकर उसी गांव के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो जाता है। दीपक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भेलपुरी बेचने का काम करता है। वो अपनी भेलपुरी 5 रुपए 10 रुपए के दाम में बेचता था। तभी रोज की तरह दीपक भेलपुरी से भरा टोकरा सिर पर लिए प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता है और ट्रेन से उतरते यात्री और प्लेटफॉर्म पर आए यात्रियों को भेलपुरी बेचता जाता है। तभी रोज की तरह आज भी शाम तक 5 रुपए 10 रुपए दाम के हिसाब से दीपक के पास की सारी भेलपुरी बिक जाती है। शाम का समय। हाँ, चलो आज भी सारी भेलपुरी बिक गई। अब इन पैसों से कल की भेलपुरी के लिए सामान खरीद कर घर ले जाता हूँ। दीपक अपनी साइकिल लिए गांव की एक दुकान पर आता है और रोज की तरह वहां से भेलपुरी का सामान लेकर अपने घर आता है। तभी उर्मिला और दिया दोनों मिलकर घर में भेलपुरी बनाने लगते हैं।